मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीमांचल के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में पूर्णिया में गृह मंत्री की एक रैली होनी है। इसके बाद कई कार्यक्रम में भी अमित शाह जो है वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अमित शाह आज किशनगंज भी जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। लेकिन सियासी मायनों में अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सीमांचल में पिछले कुछ सालों में घुसपैठ और खासतौर पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की बसावट में इजाफा हुआ है। यानी कि इस इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या तेजी से बढ़े हैं। ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले ही एनआईए ने पूर्णिया समेत बिहार में पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड की है। सीमांचल में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी का एक सियासी मुद्दा भी अब ये बनता जा रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री नेपाल सीमा के जिलों में मदरसे के सर्वे की मांग भी कर चुके हैं। जी हां, यूपी के बाद बिहार में भी मदरसों के सर्वे की मांग उठ चुकी है। तमाम इन मुद्दों पर अपने पदाधिकारियों से, अपने नेताओं से अमित शाह जो है वो मंथन भी करने वाले हैं। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर लेते हैं साकेत का। साकेत, बिहार में सरकार बदलने के बाद अमित शाह का यह दौरा, खासतौर पर सीमांचल की बात की जाए तो क्या रणनीति होगी जब आज वो अपने नेताओं से बात वहां पर करेंगे? कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? कोई साजिश तो नहीं है, और अगर आप सचमुच साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है? साकेत से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज सीमांचल में बांग्लादेशी जो एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर क्या आगे अमित शाह की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि किशनगंज में जब अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बताया जा रहा है कि सांसद और विधायकों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उसमें किस तरीके से ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है इस वक्त। सीमांचल का पूरा क्षेत्र अगर हम उसकी बात करें तो धीरे धीरे मुस्लिम आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है। और कल भी हमने जब देखा था कि बिहार में एनआईए की रेड चल रही थी, पूर्णिया ये वही जिला जहां पर रेड में कुछ लोगों को, पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया था। तो जाहिर सी बात है एक कनेक्शन ये भी नजर आ रहा है, और किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ भी देखने को मिल रहा है। तो एक घुसपैठ भी अहम मुद्दा है। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब अमित शाह आज बिहार में मौजूद होंगे तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर नजर अमित शाह की रहेगी। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंच जाएंगे, और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अमित शाह की ये जनसभा है, जनभावना सभा। देखिए स्टेज जो है वो सज चुका है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और इस जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह जो है वो किशनगंज के लिए रवाना होंगे। 2 दिन के बिहार के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और जाहिर सी बात है जब अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। कल हमने देखा था कि एनआईए की जो रेड हो रही थी, एनआईए और ईडी ने जो रेड की थी, उसमें बिहार के भी पूर्णिया सहित कई ऐसे और भी जिलों में ठिकाने थे पीएफआई के जहां रेड की गई थी। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी थे, उन्होंने सुशील जी को बुलवाया। किस तरह का ये कार्यक्रम है और कैसा उत्साह है यहाँ? मैं लगातार 5 जिलों में घूम रहा हूँ। सभी जिलों में बहुत ही उत्साह है। सभी जनता स्वतः स्फूर्त आने को तैयार है। गृह मंत्री जी यहाँ से क्या कहेंगे इसकी उत्सुकता भी सभी को है, और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी निर्देश माननीय गृह मंत्री जी का रहेगा आज से ही उस कार्यक्रम में लग जाएगा। काफी सेंसिटिव इलाका ये माना जाता है, जो सीमांचल का इलाका है, खास करके जो बॉर्डर जुड़ते हैं, और लगातार जो घुसपैठ की समस्या इस इलाके में रही है। क्या कुछ इस मुद्दे पर बातचीत होगी? क्या कुछ इसमें वह क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन यह जो इलाका है हर हिंदू और हर मुसलमान का है, जो 1947 के बाद यहाँ रह रहा था। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। वह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी जमीन कैप्चर कर रहे हैं। वह यहाँ पर आकर के अपराध बढ़ा रहे हैं। नहीं तो यह इलाका इतना शांत इलाका था, उनके आने से यहाँ अपराध बढ़ा है। जाहिर बात है उसकी चिंता सब करेंगे। आबादी लगातार बढ़ रही है इस इलाके में, तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही घुसपैठ है? एक समय था जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा घुसपैठ बढ़ी है। 2014 के माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद घुसपैठ में काफ़ी कमी आई है।
लेकिन अभी भी बैकडोर से, फर्जी आधार के माध्यम से, फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से रोहिंग्या घुस रहे हैं। रोहिंग्या और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, तो वहां पर आपको क्या तस्वीर दिख रही है? सीमांचल का ये दौरा अगर हम देखें अमित शाह का, तो अभी पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, किशनगंज जाएंगे, कटिहार और अररिया, ये पूरे क्षेत्र की अगर सीमांचल की बात की जाए तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं अमित शाह का? देखिए, बिल्कुल हम वहीं पर मौजूद हैं जहां पूर्णिया में ये सभा होनी है और यहां पर देखिए जो तैयारी है वो यहां पर पूरी कर ली गई है। तमाम नेताओं का भाषण मंच से हो रहा है। आपसे थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे के करीब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और वो यहां से ये जो जनसभा का आयोजन किया गया है, इसका जो नाम दिया गया है जन भावना सभा, उसको वो संबोधित करेंगे। क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद जो परिस्थिति बिहार में बनी है, उसके बाद ये पहली बड़ी रैली है बीजेपी की और इसमें देखिए किस तरह से खचाखच भरी हुई है। ये जो पूरा मैदान है वो किस तरह से भरा हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अमित शाह को सुनने के लिए। लेकिन सबसे अहम है, चूंकि ये जो दौरा है वो इस मायने में बहुत ही अहम है कि ये जो पूरा इलाका है सीमांचल का, ये सीमा से लगा हुआ इलाका है। यहाँ से नेपाल सीमा है और बंगाल के थ्रू जो बांग्लादेश का सीमा है वो भी जुड़ता है यहाँ से। तो निश्चित तौर पर काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और ऐसे इलाके में अमित शाह पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ से वो बॉर्डर सिक्योरिटी और जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर भी कई अहम बातें कहेंगे। और खास करके एसएसबी और जो बीएसएफ है उसके साथ भी मीटिंग यहाँ पर अमित शाह को होगी किशनगंज में, क्योंकि आज की सभा के बाद अमित शाह यहाँ से सीधे किशनगंज जाएंगे और किशनगंज में वो ये बैठकें करेंगे और साथ ही साथ जो इस इलाके के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोगों से वो मुलाकात भी वहाँ पर करेंगे। तो काफ़ी अहम ये दौरा अमित शाह का यहाँ पर है और इसको लेकर जो जनता है उसमें भी उत्साह है। ये सीमांचल का पूरा इलाका है और वहाँ पर ये सभा हो रही है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करने की, यहाँ पर जो पहुँचे हैं इस सभा में भाग लेने के लिए। कहाँ से आए हम लोग? कहाँ से आए हैं? अररिया से आए हम लोग। अच्छा, हाँ, ये खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है, क्या कुछ आज अमित शाह यहाँ से कहेंगे? हाँ, अमित शाह के हाँ से सामने से मिलेंगे, बहुत मिलेंगे अच्छा से। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं। कहाँ से आए? अररिया से आए हैं सर। अररिया से आए। क्या सुनने आए? क्या लग रहा है अमित शाह क्या कुछ यहाँ से कहेंगे आप लोगों को? हम तो चाह रहे हैं कि ये मतलब कि इंडिया अपना क्या कहते हैं कि बीजेपी का सरकार रहे और उसी में हम लोगों का सुरक्षा है। हम लोग सब दिन से यही चाह रहे हैं कि वो बीजेपी का ही सरकार रहे। हाँ, ये जन भावना है और पूरी चारों तरफ पूरा जो ये मैदान है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इस जनसभा में वो अमित शाह को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि आखिर अमित शाह आज इस मंच से क्या कुछ सीमांचल के जिलों के लिए कहेंगे, इस पूरे इलाके के लिए कहेंगे, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा ये इलाका माना जाता है बिहार का। जो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार का जो ये जिला है ये काफ़ी पिछड़ा जिला है। इधर अगर आप आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह की स्थिति इधर है, लेकिन उस इलाके में अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद भी यहाँ पर बहुत अधिक है कि आखिर अमित शाह आज यहाँ से क्या कुछ कहने वाले हैं। साकेत, जाहिर सी बात है कि आज जब अमित शाह लोगों के सामने मौजूद होंगे तो उनको भी संबोधित करेंगे। आप लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिए कि वो इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं अमित शाह के। लेकिन साथ ही साथ ये भी कवायद क्या अमित शाह की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की बिहार में, बावजूद इसके फुल फ्लेज तरीके से सरकार जो है वो नहीं बना पाई। कहाँ कमी रह गई और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग में अपनी पहचान जो है बनानी है, अपनी स्थिति मजबूत करनी है, उसको लेकर भी अमित शाह की आगे की रणनीति रहेगी। इसीलिए जो ये सीमांचल के इलाके हैं, ये जो 4 जिले हैं, इसका दौरा करने वाले हैं अभी पूर्णिया और उसके बाद किशनगंज। तो दोनों जगह के लिए रणनीति तैयार होगी। बिहार का सबसे स्थान पर प्राप्त करेंगे आपके मन की जो मंशा है आपने देखा होगा कि भारतीय जनसंघ के समय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जो संकल्प लिए थे कश्मीर के बारे में और देश के बारे में,
लगता है साकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे साकेत से, लेकिन साकेत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है उस जनसभा में पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एक बार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग में अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। क्या कुछ कहते हैं अमित शाह, इस पर नजर बनी रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार के सीमांचल जिलों का ये दौरा करने वाले हैं। ये वो इलाका है जहां बांग्लादेश से नेपाल और पश्चिम बंगाल के रास्ते से भारत में घुसपैठ जो है वो लगातार होती रही है। ये समस्या इतनी बड़ी है जिसकी वजह से हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर रहा है। हमारे सहयोगी साकेत सिंह खुद किशनगंज पहुंचे, वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, देखिए जरा। बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज, अररिया, इस तरह के जो जिले हैं उसमें जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लगातार इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, उसकी पड़ताल करने हम पहुँचे हैं किशनगंज के। ये जो आप देख रहे हैं ये किशनगंज का दिघल बैंक का इलाका है और ये नेपाल से सटा हुआ ये बॉर्डर है। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग उधर से आप देख रहे हैं आ रहे हैं साइकिल से, ये नेपाल से इधर आ रहे हैं ये लोग। और ये ओपन बॉर्डर है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बैरिकेटिंग नहीं है, ना कोई यहाँ पर मौजूद है अभी फ़िलहाल जो कि जांच पड़ताल भी करे। तो ये आप देखिए ओपन बॉर्डर, और ये सबसे बड़ी समस्या है चूँकि जो नेपाल से जो सटा हुआ बिहार का जो इलाका है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और इससे जो घुसपैठ है वो आसानी से इन इलाकों से होता है, रोक टोक नहीं होता है। जी नहीं, उससे मतलब बोले कि मतलब कोई हल्का फुल्का सामान वो झोला वाला चेक करता है, आना जाना करता है, खाली आदमी का कोई आइडेंटिटी कार्ड वार्ड कुछ लिया नहीं? वो हमारा नज़र में तो अभी तो नहीं है सर। ऐसे ही रोज आते जाते हैं? हाँ, ऐसे ही आदमी आते जाते हैं बराबर। अच्छा, कोई पूछता नहीं है कहाँ? नहीं पूछते हैं सर, लोग हैं बॉर्डर पर। अच्छा। पूछता है तो बोलते हैं फलना काम से जा रहे हैं। जो इलाका है पूरी तरह से खुला हुआ इलाका है और वही तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरह से आप जा सकते हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो अपने काम के लिए उधर जाते हैं, उधर से आते हैं। लेकिन समस्या ये है चूँकि जो बातें लगातार इस पूरे इलाके में होता है कि किस तरह से यहाँ घुसपैठ हो रहा है और ख़ास करके जो बांग्लादेश से लोग हैं वो इस पूरे इलाके में आ रहे हैं। किशनगंज के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहाँ पर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं लगातार और वहाँ पर अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक शख्स ऐसे ही मौजूद है यहाँ पर किशनगंज में है, उनका ज़मीन जो है वो कब्जा किया गया। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ये क्या कागज़ है, आप लोगों के साथ क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे पिताजी के द्वारा मेरे मम्मी के नाम पे और रजनीश कुमार भगत के नाम पे और बिंदा देवी के नाम पे 3 एकड़ ज़मीन मेरे पिताजी के द्वारा रजिस्ट्री करके दिया गया है, जिसका केवाला मेरे पास है। मेरे ज़मीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए के द्वारा जोर जबरान कब्जा और आज से 6 महीना से बार बार धमकी दे रहा है कि तुम्हारा ज़मीन हड़प लेंगे, गलत तरह से किसी तरह रजिस्ट्री करवा के मेरे ज़मीन को, मेरे चल अचल संपत्ति को, और बार बार हमको जान से मारने का धमकी और ज़मीन पर कब्जा करने का धमकी दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, वो किस तरह से इनके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। इनका 3 एकड़ ज़मीन है और उसे कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश है। और इसी तरह की तस्वीर जो है वो लगभग तमाम इलाकों में, इस पूरे सीमांचल के ज़िलों में अगर हम देखें तो तमाम ज़िलों में इसी तरह से जो ये घुसपैठ है अपना करते हैं और यहाँ पर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और उसे लेकर जो कोशिश है वो चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है वो मौन है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, किशनगंज। तो हमने अपने सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो एक समस्या बने हुए हैं, किस तरीके से वहां पे पूरा इलाका जो है, चाहे वो हम किशनगंज की बात कर ले, पूर्णिया की बात कर ले, कटिहार या अररिया की, वहां पर मुस्लिम आबादी अब बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस समस्या की ओर भी अमित शाह का ध्यान जाएगा और क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, नेपाल और बंगाल से जुड़ा हुआ ये इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से लोग ज्यादा बिहार पहुंचते हैं और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाके फैल जाते हैं। तो किस तरीके से इस समस्या से निपटना है, इस पर भी अमित शाह की निगाहें होंगी। साकेत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा लोगों से बात कीजिए, क्या उम्मीद है उन्हें? आज केंद्रीय गृह मंत्री उनके क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, तो किस तरीके से वो इस दौरे को देख रहे हैं? और हम सब लोगों का ये
सौभाग्य है। देखिए बिल्कुल काफ़ी उम्मीदें हैं इस इलाके में, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है और ख़ास करके बिहार जो है, बिहार का ये जो सीमावर्ती इलाका है ये कई बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। चाहे नेपाल की बात करें, फिर बंगाल से जुड़ता हुआ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये तमाम चीज़ें हैं। इस वजह से ये पूरा इलाका काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसके अलावा जो आम जनता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हम एक बार सीधे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर अमित शाह को सुनने आए हैं, क्या उम्मीद है आप लोग के क्षेत्र में वो आ रहे हैं? अमित शाह यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आया जंगल राज खत्म करने के लिए आ रहा है अमित शाह, बस जंगल राज, क्योंकि नीतीश तो बर्बाद कर ही दिया बिहार को। अच्छा बताइए आप लोग क्या उम्मीद है आज? जी, सीमांचल को कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4 जिला के लोग, आप एक बार कैमरे को दौड़ाइए और देखिए उनके जन समर्थन में, अमित शाह जी के प्यार में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने के लिए, और क्या सौगात हमारे सीमांचल को वो देने वाले हैं, इसका लोगों के दिलों में बेसब्री से इंतजार है। लोग आहे बाहे फैलाकर उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमारे सीमांचल में कुछ ऐसा घोषणा करे जो हमारे सीमांचल वासियों के लिए एक नया सौगात हो, एक नया प्यार हो। काफी सेंसिटिव इलाका ये माना जाता है, जिस तरह से घुसपैठ की समस्या इस इलाके में सबसे ज्यादा है। क्या उम्मीद है जब गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं? देखिए, गृह मंत्री जी को यहाँ आना, खास करके जो हमारी सीमाएं हैं उसको सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार से बंगाल से जो घुसपैठी जो यहाँ से घुस के जो दिल्ली तक पूरे देश के अंदर जो फैला हुआ है, खास करके उसमें रोक लगेगी। और जो जंगल राज 2 शुरू हो गया है, आज से ये समझ लीजिए जंगल राज 2 का जो है अंत होना शुरू हो चुका है। बिहार की जनता जो है मन बना चुका है कि जंगल राज 2 को खत्म करके फिर से जो है 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बताइए आप लोग सुन रहे हैं। आज देश के यशस्वी गृह मंत्री सीमांचल के अपने दौरे पे आ रहे हैं और उनका यह दौरा सीमांचल के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी गृह मंत्री से यह आग्रह करेंगे कि वो आए और ये सीमांचल जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और बिहार और सीमांचल सहित पूरे देश में एनआरसी लागू करे, क्योंकि यह इलाका सीमावर्ती इलाका है। ये बहुत से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लगने वाला इलाका है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ का संख्या विगत कुछ वर्षों में बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है, किंतु बिहार की सरकार पशु तस्करी सीमावर्ती इलाकों में अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए और आज ये इलाका को जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में लेके जाया जा रहा है। हम सभी कार्यकर्ता और देश के गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार और सीमांचल को बचाने का काम करें, क्योंकि आने वाला ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में। आप लोग इस इलाके से आते हैं, किस तरह की समस्याएं यहाँ है? गरीबी भी है और घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि ये पूर्णिया की धरती पर जो आज जन भावना की रैली हो रही है, ये अति पिछड़ा कर समाज है यहाँ ज़्यादा, और अति पिछड़ा में यहाँ एक मंत्री की बहुत ही आवश्यकता है, जो कि अति पिछड़ा का सांसद सिर्फ एक प्रदीप सिंह है। और यह एक ऐसा समाज है जो कि आज के डेट में जो राजनीतिक चल रही है बिहार में, हम चाहेंगे कि अपने गृह राज्य मंत्री से भी अनुरोध करेंगे, माननीय गृह राज्य मंत्री से, एक मंत्री जरूर यहाँ पर दे ताकि वोट का समीकरण को सुधार। देखिए यहाँ पर जो जोश है, उत्साह है, वो किस तरह से है, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और जो आम जनता यहाँ पर पहुंची है इस रैली में अमित शाह को सुनने के लिए। अब बस इंतजार उनका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ चंद मिनटों में यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और इस मंच से वो संबोधित करेंगे इस पूरे इलाके को, क्योंकि जो एक सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की है वो यहाँ पर घुसपैठ की समस्या है और गरीबी दूसरी एक बड़ी समस्या है इस इलाके में। तो ऐसे में इन इलाकों के जो लोग हैं, जो हम पिछले 2-3 दिनों से इस इलाके में रह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ जो बातें सामने आ रही है कि इस इलाके में जो हिंदू हैं उनको परेशानी हो रही है, खास करके किशनगंज और जो सीमावर्ती इलाके हैं। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी कि किस तरीके से वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है और किस तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। शाकित, आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल किशनगंज में पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि मुस्लिम जो हैं अब यहां पर अल्पसंख्यक नहीं रह गए और बांग्लादेश से आए घुसपैठिए लोगों की जमीन पर जबरन जो है वो कब्जा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी साकेत ने ही एक रिपोर्ट तैयार की है, पीड़ित परिवार से बातचीत की है। पहले वो बातचीत सुनिए और समझिए कि किस तरह से इस इलाके के हालात जो हैं वो अब बदल गए हैं।
के टप्पू इलाके में है और यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि एक गांव है जहाँ पर जिनके जमीनों पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। किस तरह से उनके जमीन को कब्जा कर रहे, क्या हुआ था? मैंने यहाँ सर मैंने हम लोग मैंने जो है उसमें जो है जोताबाद करते आ रहे थे, उसमें जोर जबरदस्ती घर बना लिया। हाँ, और जनानी लोग हम लोग घर में नहीं थे, जनानी लोगों को मार पीट करके मैंने झोला में कसने का मैंने शुरू किया था। कब से आप लोग वहाँ पे जो खेती करते थे? 1952-56 का मैंने जो है मैंने हम लोगों का पास कागज है। ये जो आपका जमींदारी वाला कागज भी है? जमींदारी वाला कागज भी है। अच्छा। ये हम लोगों के पास रसीद भी है, जो जमीन बैठाया था जमीन का उसका कागज भी है, उसका मैंने उसका रसीद भी है हम लोगों के पास। तो ये कौन लोग हैं, कौन लोग? ये रफीक मरंडी, रफीक भटिया सरताबादी। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये वो बांग्लादेशी है सर। हाँ, ये बांग्लादेशी है सर। अच्छा, तो ये लोग कैसे कब्जा कर रहे हैं? ये जोर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं सर। ये हिंदू परिवार है, इस इलाके में रहते हैं और इन लोगों का जैसा कहना है कि यहाँ पर इन लोगों की आबादी काफ़ी कम है, तो ऐसे में ये लोग जबरन इन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। इनके जो ज़मीन है उस पर कब्जा किया जाता है और उसी का एक उदाहरण यहाँ भी है। आपके और भी कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप भी बताइए क्या हुआ था? आप गई थी क्या? आपके बारे में बताया जा रहा है। हम गए थे रुकने के लिए तो हमको मारपीट किया। अच्छा। वो बोलता है कि हम खरीद करके लिए हैं तो काहे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम घर बनाएंगे। देखिए इनके पास भी कागज है इनकी ज़मीन का और इनकी ज़मीन पर भी इन लोगों ने कब्जा किया है। देखिए ये पूरा जो पेपर है वो आप देखिए, रसीद है और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सभी जो चीज़ें हैं, कागजात जो है वो इनके पास है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग अपनी ज़मीन पर नहीं है क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया गया है और बांग्लादेशी जो मुस्लिम है उन लोगों के तरफ से ये कब्जा है, जैसा कि ये लोग कह भी रहे हैं कि वो लोग आते हैं और इसी तरह कब्जा करते हैं। क्या हुआ था आप बताइए। सर हम तो घर पर नहीं थे और जो है ना पहले से हम लोग जोताबाद करते थे। ये बोला कि खरीद कर लिया, तो किससे लिया है? तो बोला कि कैमीदार और सिकमीदार से। तो हम कहें कि भाई आपके पास अगर पेपर है तो आप शो कीजिए थाना में। तो थाना में शो नहीं किया सर, इसी कारण से जो है हम गए थे किशनगंज, हमारा परिवार को जो है मारपीट किया।